हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम चाहे आप अनाटॉमी की दे रहे हैं, चाहे फिजियो की दे रहे हैं, चाहे पैथो की दे रहे हैं, चाहे मेडिसिन के एग्जाम दे रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में आता ही आता है। और यही कंडीशन प्रैक्टिस में है। प्रैक्टिस में डे टू डे आपकी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर भी आपको इससे रिलेटेड पेशेंट्स बहुत सारे देखने को, नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको मिलते ही मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी एक वजह है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जो फंक्शन है बॉडी में वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड फंक्शन हो। मेटाबॉलिज्म में आप कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हो, चाहे आपका प्रोटीन से रिलेटेड हो, चाहे आपका लिपिड से रिलेटेड हो, मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। एक बहुत सिंपल सा बॉडी में जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो अगर ग्लूकोज की कमी है तो लीवर की सेल्स ही होती हैं जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती हैं। और जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करने का काम भी लीवर के अंदर ही होता है। बहुत सारे ऐसे और रीजन्स होते हैं, ये स्टोरेज का काम भी करता है। बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनको भी ये स्टोर करता है। विटामिन ए हो गया, B12 हो गया, डी हो गया, के हो गया। विटामिन के स्टोरेज का काम भी लीवर के अंदर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और इससे भी इंपॉर्टेंट काम है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो लीवर के फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इसका एनाटॉमी, आपको इसका फिजियोलॉजी और इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट कभी भी मिस नहीं करना है। ये चीज आप ध्यान रखें। हम हर टॉपिक के इसकी एनाटॉमी भी समझेंगे, इसकी फिजियोलॉजी भी समझेंगे, और क्लिनिकल इश्यूज जो हैं डे टू डे लाइफ में हमारे सामने आते हैं तो उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लीवर, इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन लीवर के हैं। तो लीवर की जो सबसे बड़ी चीज है, जो बेसिक इंट्रो है लीवर का, वो हमें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। लीवर लीवर एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए नॉर्मली बड़े क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आप जो भी बड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख करके आए, स्टार्ट करें, उसमें सबसे पहले आपको बेसिक एक पैराग्राफ, चाहे वो 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, एक बेसिक पैराग्राफ उसके इंट्रो का, ऑर्गन के इंट्रो का या उस टॉपिक के इंट्रो का आपको निश्चित रूप से उसमें डालना चाहिए। उसके बाद ही आप उसको डिटेल करें। तो लीवर को हमने कहा कि लीवर के बहुत बेसिक जो फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इंपॉर्टेंट फंक्शन होने के साथ ही आपको बेसिक चीज ये जरूर मेंशन करनी है कि लीवर एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये मिक्स्ड ग्लैंड है। दूसरा जो लीवर का इंपॉर्टेंस आता है वो ये आता है कि अगर हम वेट की बात करें, अगर वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो हमारी बॉडी का सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन या सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। लेकिन अगर शेप की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इसको माना गया है। अगर हम ग्लैंड की बात करें, ऑर्गन मीन्स ग्लैंड, सिंपली आप ग्लैंड से ले सकते हैं उसको। लेकिन अगर हम इसकी इंटरनल ग्लैंड के तौर पे या बॉडी की इनर ग्लैंड के तौर पे अगर बात करें, तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर को माना गया है। तो सबसे पहली चीज, लीवर का जो नॉर्मली वेट होता है वो हमें पता होना चाहिए कितना होता है। आप लीवर का वेट, अगर हम अडल्ट की बात करते हैं, अगर अडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, तो लीवर का जो वेट है वो लगभग 1.4 टू 1.8 केजी के करीब इसका वेट होता है। और ये जो 1.4 से 1.8 केजी वेट है, ये नॉर्मली आप मान के चलें ये एक अडल्ट मेल का वेट है। और अगर अडल्ट फीमेल की बात करें तो लगभग 1.2 टू 1.4 केजी ये एक अडल्ट फीमेल का वेट है, फीमेल के लीवर का वेट है। करेक्ट। इसी रेशियो में अगर हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी की, तो उसमें लगभग 160 ग्राम्स, 150 टू 160 ग्राम्स जो है वो न्यू बॉर्न बेबी में, न्यू बॉर्न बेबी में वेट रहता है। अब ये जो 160 ग्राम है, ये न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से बहुत ज्यादा वेट है, राइट? क्योंकि अगर रेशियो निकाला जाए तो लगभग अडल्ट के अंदर आप मान सकते हैं कि हमारा बॉडी का जो टोटल वेट है उनका, उसका लगभग 36 पार्ट जो है, 36वां भाग जो है वो हमारी बॉडी का लीवर बनाता है। करेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी की, तो न्यू बॉर्न बेबी में ये रेशियो 1/18 होता है। करेक्ट।
इसलिए अगर न्यूबॉर्न बेबी के वेट के हिसाब से बात करें तो उसका वेट लीवर का बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली रेशियो में। इसका कारण है क्योंकि फीटल लाइफ में जो है लीवर बहुत सारे ऐसे फंक्शन करता है जो बाद में बर्थ के बाद वो फंक्शन रिड्यूस हो जाते हैं या मॉडिफाइड हो जाते हैं, लाइक होम्योपाइसिस, तो बॉन्स में चला जाता है। तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे रहते हैं जो फीटल लाइफ के अंदर लीवर के थ्रू होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसका पेट या उसका पेट का साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड होता है लीवर के द्वारा। अडल्ट में ये कौन सा स्पेस है, क्या पोजीशन रहती है अडल्ट में, एब्डोमेन में किस किस पार्ट में ये एक्सटेंड करता है, हम इसके बाद ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी एब्डोमिनल ऑर्गन की और उसकी पोजीशन की, तो हम नॉर्मली एब्डोमिनल रीजन्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। एब्डोमिनल रीजन्स को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक, हम उसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि हम लीवर एक मिड लाइन में एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और पूरी एब्डोमिनल कैविटी को हम चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। करेक्ट। ये क्योंकि ऊपर का पार्ट है इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं अपर क्वाड्रेंट, और ये नीचे का पोर्शन है इसलिए हम इसको बोल देते हैं लोअर क्वाड्रेंट। हम बेसिकली लीवर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो क्वाड्रेंट्स और ये जो एब्डोमिनल रीजन्स हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बेसिक पूरी डिटेल करेंगे। लेकिन एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें कि एब्डोमेन को हमने चार रीजन में डिवाइड कर दिया, अपर, लोअर, ये क्योंकि राइट साइड में पड़ता है इसलिए राइट अपर क्वाड्रेंट हो गया, और ये लेफ्ट साइड में पड़ता है इसलिए लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हो गया, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट हो गया और ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हो गया। तो इस तरीके से करके हमने चार क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं एब्डोमेन को तो इन चार के अलावा हम 9 रीजन्स में भी इसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं। जहां ये लाइन हमने मिड लाइन में ली है, वहीं ये लाइन हम मिड क्लेविकुलर से ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास दो लाइन आ जाती है, राइट। और दो ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, और इस तरीके से हमारे पास जो रीजन आ गए वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 क्वाड्रेंट्स हमें एब्डोमेन के मिल गए। करेक्ट। अब अगर हम लीवर को यहां पे ड्रॉ करें और एक आउटलाइन बना करके समझें, तो बेसिकली लीवर का जो एक्सटेंशन है वो इस तरीके से होगा। इस तरीके से इसका एक्सटेंशन होगा। तो क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 2 मेनली लीवर का जो एक्सटेंशन है, लीवर की जो पोजीशन है वो यहां पे रहती है। तो जो ये अपर जो पार्ट है, जो पहला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इसको क्या कहेंगे हम, हाइपोकॉन्ड्रियम। तो हाइपोकॉन्ड्रियम में भी हमने कहा ये राइट साइड में पड़ता है इसलिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये लेफ्ट साइड में पड़ता है इसलिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, जो 2 नंबर का पोर्शन है, रीजन है, उसको हमने नाम दिया है एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम। करेक्ट। तो जो मेन एक्सटेंशन रहता है लीवर का हमारी बॉडी में 9 रीजन्स के अकॉर्डिंग, वो नंबर 1 और नंबर 2 में रहता है, यानी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम। तो मेन एक्सटेंशन इसका कहां हुआ, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम। जबकि अब क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका जो मेन जो एक्सटेंशन है, अगर इसी में हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करें तो ये लाइन हमें बीच में से, सेंटर में से लेनी पड़ेगी, राइट। ये जो लाइन है, ये लाइन हमने सेंटर में से ले ली, और ये लाइन भी हम सेंटर में से ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये हमारे पास हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट, तो मेनली राइट अपर क्वाड्रेंट में या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम में। तो मेन इसका जो एक्सटेंशन है वो इन एरियाज के अंदर हो गया। करेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके एक्सटेंशन को समझने के बाद कि लीवर को जब हम स्टडी करते हैं, लीवर को जब हम स्टडी करते हैं तो लीवर को मेनली इसके
एंटीरियर पोर्शन से, इसके पोस्टीरियर पोर्शन से। करेक्ट। अगर एंटीरियरली हम लीवर को समझेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट हमें स्ट्रक्चर मिलता है, और मैं कोशिश करता हूं उसको ड्रॉ करने की। करेक्ट, लगभग इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो लीवर का रहता है। यहाँ जो इनर इसका स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। करेक्ट। तो ये हो गया इसका एंटीरियर व्यू। और इस एंटीरियर व्यू को जब हम समझते हैं तो इसके अंदर एक लिगामेंट होता है जो इसकी पूरी एंटीरियर साइड को, पूरे इसके एंटीरियर पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। करेक्ट। इस तरीके का एक लिगामेंट होता है, और इस लिगामेंट को हम नाम देते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लिगामेंट कौन सा हो गया? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लिगामेंट जब आप लीवर की स्टडी कर रहे हैं तो ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एक स्पेशल अलग से क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का, जिसमें आपसे सिंपली ये पूछा जाता है कि लीवर के लिगामेंट्स बताइए। राइट। तो लिगामेंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। दूसरा, आप जब इसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो लिगामेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, डिवाइडेशन है जो लीवर के अंदर होते हैं, तो आपको हर लिगामेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं, वो आपको एटलीस्ट याद होने ही होने चाहिए। तो ये जो एंटीरियर एस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू। करेक्ट। तो एंटीरियर व्यू में जब हम लीवर को देखते हैं तो लीवर को नॉर्मली एक लिगामेंट है जो दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करके रखता है, और एक पार्ट जो राइट साइड में है और एक पार्ट लेफ्ट साइड में है। एक पार्ट राइट साइड में हो गया और एक पार्ट लेफ्ट साइड में हो गया। तो यहां पर ये जो लिगामेंट है जिसको हमने कहा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, इस फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ने लीवर को दो पार्ट में इंटीरियरली डिवाइड कर दिया, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। करेक्ट। और अगर हम इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में यहां पे आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो एक और स्ट्रक्चर भी आपको यहां पे दिखेगा। एंटीरियरली देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से बना सकते हैं हम इसको। लगभग यहां पे यहाँ पे एक आपको स्पेशलाइज स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आगे इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से क्रॉस होगा, जो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से क्रॉस होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है वो रहता है इंफीरियर वेना कैवा, आईवीसी। राइट। यानी इंफीरियर वेना केवा, जब आप इसको एंटीरियरली देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर इसके पोस्टीरियरली पास होता आपको दिखेगा, और वो रहता है इंफीरियर वेना केवा। तो अगर हम अनाटॉमिकली बात करते हैं तो अनाटॉमिकली एंटीरियर पोर्शन से हमें दो लोब मिलती हैं जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू मिलती हैं। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इसको दो लोब में डिवाइड कर देता है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। लेकिन जब हम इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाते हैं तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट थोड़ा सा, आप अगर पोस्टीरियर एस्पेक्ट को देखेंगे तो पोस्टीरियर और इंफीरियर एस्पेक्ट, क्योंकि नॉर्मली लीवर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, और जो पोस्टीरियर और इंफीरियर एस्पेक्ट है तो वो पोस्टीरियर के साथ ही इंफीरियर आपको नजर आएगा। करेक्ट। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाएं कि ये तो पोस्टीरियर है या ये इंफीरियर है। अगर पोस्टीरियरली हम देखें इसको
तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में लगभग इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर इसका देखने का मिलता है। तो ये हम इसको लिख देते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोस्टीरियर व्यू। इसको आप और ज्यादा डिफाइन करें तो पोस्टीरियर इंफीरियर व्यू कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर के साथ इंफीरियर सरफेस भी आपको नजर आएगा, स्लोप होता है। मेनली अगर हम सरफेस की बात करें तो लीवर के अंदर दो ही मेन सरफेस होते हैं। एक होता है डायफ्राग्मेटिक सरफेस या सुपीरियर सरफेस। अब आप अगर लीवर को देखेंगे तो लीवर का अगर ये स्ट्रक्चर है तो डायफ्राम का डोम है जो इसको कवर करके रखता है, आगे से भी और पीछे से भी, यानी ऊपर से पूरा रैप होता है इसके। क्लियर? तो वो जो स्ट्रक्चर जो डायफ्राम के कांटेक्ट में आता है वो स्ट्रक्चर इसका डायफ्राग्मेटिक सरफेस हो गया, या इसको हम कह सकते हैं सुपीरियर सरफेस। करेक्ट, क्योंकि वो ऊपर की साइड में होता है। तो आप पहले इसका एक टॉपिक लिख लें और उस पर आप डाल लें सरफेस। करेक्ट, उस पर आप लिख लें सरफेस, सरफेसेस कितने होते हैं। अब हमने क्या बताया है, हमने इसमें आपको एक सरफेस बताया है जो सरफेस सुपीरियर सरफेस कहलाता है। तो पहला जो सरफेस है वो सरफेस कौन सा हो गया, सुपीरियर सरफेस। अब ये जो सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस हमने कहा जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर का जो पोर्शन है जहां डायफ्राम डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, और डायफ्राम की जो डोम है वो पूरा आगे से पीछे तक इसको कवर करके रहती है। तो ये जो सरफेस है ये क्योंकि सुपीरियर है लेकिन डायफ्राम के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, इसलिए हम इसको डायफ्राग्मेटिक सरफेस भी बोल देते हैं। इसको डायफ्राग्मेटिक सरफेस भी बोला जाता है। और जो दूसरा सरफेस है वो आपको ये वाला मिलेगा नीचे के पोर्शन में। तो नीचे के पोर्शन जो इंफीरियरली इसका सरफेस है वो इसका दूसरा सरफेस हो गया, जिसको हमने कहा इंफीरियर सरफेस। राइट, दूसरा कौन सा सरफेस हो गया, इंफीरियर सरफेस। और इंफीरियर सरफेस वो सरफेस है जो डायरेक्टली विसरा के कांटेक्ट में रहता है, यानी कि नीचे जो ऑर्गन्स हैं, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। तो ये क्योंकि विसरा के कांटेक्ट में रहता है इसलिए इस सरफेस को हम विसरल सरफेस भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, विसरल सरफेस। तो हमें दो सरफेस लीवर में देखने को मिले, एक हमें मिला डायफ्राग्मेटिक सरफेस या सुपीरियर सरफेस, और दूसरा हमें मिला विसरल सरफेस या इंफीरियर सरफेस। करेक्ट। लेकिन लीवर की जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो सुपीरियर सरफेस है, इस सुपीरियर सरफेस को भी हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या आप कहें कि सब डिवाइड कर देते हैं। तो आप कुछ बुक पढ़ेंगे उनके अंदर आपको अलग अलग सरफेस दिखेंगे। अब ये अगर मैंने ये कहा कि ये एक सिंपली आप इसको अगर लीवर समझें तो एक ये पोर्शन जो इसका सामने की तरफ से दिखता है, एक ये पोर्शन जो इसका सुपीरियरली है क्योंकि ये राउंड लेके जाता है। करेक्ट, ये सुपीरियरली, और एक जो है जो पीछे की साइड से आता है वो इसका जो सरफेस है वो पोस्टीरियरली। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से थोड़ा डिटेल स्टडी के अंदर जाएं तब हम कहेंगे कि ये जो सुपीरियर सरफेस है, ये सुपीरियर सरफेस भी हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। करेक्ट, हम इसको आगे लिख देते हैं। कौन सा, एक वो जो हमें एंटीरियरली नजर आता है, तो वो सरफेस कौन सा हो गया, वो एंटीरियर सरफेस हो गया, एक हो गया एंटीरियर सरफेस। करेक्ट। दूसरा कौन सा सरफेस, दूसरा वो सरफेस जो इसके ऊपर है, यानी ये अगर लीवर का एक्सटेंशन है तो ये जो ऊपर का सरफेस है, ये ऊपर का सरफेस कौन सा हो गया, सुपीरियर सरफेस। इसको हमने कहा सुपीरियर सरफेस। और तीसरा कौन सा सरफेस है, जो पीछे की तरफ है, इस एंटीरियर के जस्ट पोस्टीरियरली है, या इस एंटीरियर के जस्ट पीछे की साइड है, तो उस सरफेस को हम क्या नाम देंगे, उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर सरफेस। तो तीसरा कौन सा हो गया, पोस्टीरियर सरफेस। लेकिन एक चीज और भी है जो हम इसकी स्टडी में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये भी एक डॉम बनता है। राइट, ये भी एक कर्व बनता है। तो जो ये सरफेस है, क्योंकि यहां पे ये नहीं बनेगा, करेक्ट, यहां पे ये शार्प है, लेकिन यहां ये बनेगा, एक सरफेस बनेगा जो राइट साइड के अंदर है, क्योंकि ये पोर्शन राइट साइड का है, तो इसलिए ये राइट साइड का जो पोर्शन है उसको हम कहेंगे राइट
इसी को भी रेड से ही लिख देता हूं। राइट, पहली चीज ये राइट साइड में है। दूसरी चीज ये लेटरली है, यानी ये राइट साइड में लेटरल साइड है, करेक्ट। तो राइट लेटरल सरफेस। तो हमें इस सरफेस से यानी कि सुपीरियर या डायफ्रैग्मेटिक सरफेस से हमें चार सरफेस मिल गए। एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, बैकवर्ड पोस्टीरियर सरफेस और ये राइट लेटरल सरफेस, करेक्ट। और एक सरफेस हमें मिला है नीचे के साइड जिसको हमने कहा है विसरल सरफेस। लेकिन मैं आपको दो सरफेस ही क्यों बता रहा हूं? दो सरफेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने कहा है जब सरफेस एक सरफेस से दूसरा सरफेस बनेगा तो उनके बीच में कोई ना कोई डिमार्केशन होना चाहिए। और नॉर्मली सरफेसेस के बीच में डिमार्केशन किसका होता है? बॉर्डर का होता है, करेक्ट। तो जब हम लीवर की स्टडी करते हैं तो लीवर में मेनली एक जिसको हम कहें इजीली डिफाइन हम कर सकते हैं, बहुत शार्प बॉर्डर बनता है। वो बॉर्डर बनता है सिर्फ ये इंफीरियर साइड वाला जिसको आप यहां से देख रहे हैं। तो ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर कौन सा बॉर्डर हो गया? इंफीरियर बॉर्डर। इसको हमने क्या नाम दिया? इंफीरियर बॉर्डर, करेक्ट। तो आप सरफेस के साथ दूसरा टॉपिक भी लिखें, बॉर्डर्स का। बॉर्डर कितने हो गए? तो इसका मेनली जो बॉर्डर है जो दिखता है वो इंफीरियर बॉर्डर है, करेक्ट। लेकिन जब हम एनाटॉमिकली इसको स्टडी करते हैं तो हम इस इंफीरियर बॉर्डर के साथ इंफीरियर सरफेस को स्टडी कर लिया, जबकि सुपीरियर सरफेस जो है वहां पर नॉर्मली पोस्टीरियो सुपीरियर और पोस्टीरियो इंफीरियर बॉर्डर की भी डिमार्केशन लेके आते हैं। हालांकि वो कोई बहुत बड़ी डिमार्केशन नहीं है, तो हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। तो आप सिंपली उसमें ये लिखें कि इसके जो सरफेस है वो पांच होते हैं, एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, राइट लेटरल और इंफीरियर सरफेस, करेक्ट। और इसका जो बॉर्डर होता है वो सिर्फ लीवर के अंदर एक ही बॉर्डर होता है जिसको हम कहेंगे इंफीरियर बॉर्डर, करेक्ट। चलिए हम वापस आते हैं इसकी लोब्स के ऊपर। हम बात कर रहे थे राइट लोब की और लेफ्ट लोब की। तो राइट और जो लेफ्ट लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब का डिवाइडेशन एंटीरियरली किसने किया? एंटीरियरली किया फाल्सिफोरम लिगामेंट ने। हम ये सरफेसेस यहां से हटा देते हैं और हम वापस अपने मेन टॉपिक पे रहते हैं, करेक्ट। तो ये डिमार्केशन किया। लेकिन जब हम पोस्टीरियर साइड में जाते हैं तो पोस्टीरियर में हमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस प्रकार मिलेगा। करेक्ट। ये क्या है? ये इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अब मैंने इंफीरियर वेना केवा को यहाँ कॉन्स्ट्रिक्टेड क्यों बनाया है? क्योंकि इंफीरियर वेना केवा जब लीवर के पोस्टीरियरली निकलती है तो वो एक तरीके से लीवर को पेनिट्रेट करके निकलती है, यानी कि जो इसका जो फोसा बना हुआ है लीवर के अंदर वो आपस में इसको कवर कर लेता है ऊपर से। तो ये एक तरीके से बहुत इसके अंदर से निकलती है। यही कारण है कि लीवर की से रिलेटेड अगर कोई सर्जरी हो या इंफीरियर वेना केवा से रिलेटेड सर्जरी हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इवन जैसे आप लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से इसके अंदर से ही पास आउट होती है। तो ये बहुत छोटा सा पोर्शन है जो इसका हमें नजर आता है पोस्टीरियरली अगर हम देखते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसमें जो हमें स्ट्रक्चर नजर आता है वो आता है इसको हमने कहा ये स्ट्रक्चर है हाइलम ऑफ द लीवर। यानी ये वो स्ट्रक्चर है जहां से लीवर के अंदर वेसल्स या तो अंदर जाती हैं या बाहर आती हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं पोर्टा हेपेटिस। इसको हम क्या नाम देंगे? पोर्टा हेपेटिस, करेक्ट। तो ये हो गया पोर्टा हेपेटिस। और अगर हम पोस्टीरियर इंफीरियरली अगर देखते हैं तो ये, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको आप समझें कि ये इंफीरियर पोर्शन है, करेक्ट। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है? ये
इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, करेक्ट। तो ये इंफीरियर है, ये पोस्टीरियर है, लेकिन इसका क्योंकि स्लोप इस तरीके से होता है कि आप अगर पोस्टीरियरली देखेंगे तो आपको इंफीरियर सरफेस भी नजर आएगा, करेक्ट, क्योंकि इंफीरियर सरफेस फ्लैट नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। एक जो हमें इसी से रिलेटेड, इसी के साथ एक हमें जो और स्ट्रक्चर नजर आता है वो आता है ये। और ये आपने मार्क करते ही आइडिया लगा लिया होगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये है गॉल ब्लेडर। ओके, ये हो गया गॉल ब्लेडर, करेक्ट। तो अब हमें जो स्ट्रक्चर इसमें मिले पोस्टीरियर साइड में हम देखी, एक तो हमें मिला इंफीरियर वेना केवा, एक हमें मिला पोर्टा हेपेटिस, और एक हमें मिला फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी कि गॉल ब्लैडर का इसके साथ में अटैचमेंट। क्लियर। लेकिन अगर हम लिगामेंट्स के थ्रू ही इसको डिसाइड करें कि यहां पर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, तो राइट और लेफ्ट लोब को जब हमने यहां पे कहा कि डिवाइड करता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, तो पोस्टीरियरली इसको डिवाइड कौन करता है। तो पोस्टीरियरली भी आप जब देखेंगे तो पोस्टीरियरली भी आपको एक लिगामेंट इसमें नजर आएगा। ये जो लिगामेंट है इसको हमने कहा है लिगामेंटम वेनोसम। ये हो गया लिगामेंटम वेनोसम। यानी कि लिगामेंटम वेनोसम जो है वो इसको पोस्टीरियरली राइट और लेफ्ट लोब को डिवाइड करेगा। क्लियर। और इसके साथ लगा हुआ एक और लिगामेंट होता है, इसको हमने कहा है लिगामेंटम टेरेस। ये कौन सा हो गया, ये हो गया लिगामेंटम टेरेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीटल लाइफ के हिसाब से, क्योंकि ये रेमिनेंट होता है किसका, जो अम्बिलिकल वेन है उसका, करेक्ट। तो पोस्टीरियरली हमें एक मिला लिगामेंटम वेनसम और एक मिला लिगामेंटम टेरेस। ये जो है ये इसको दो लोब में डिवाइड करते हैं। क्लियर। यानी कि इससे इधर की लोब जो है वो राइट साइड की लोब हो गई और इससे इधर की जो लोब है वो लेफ्ट साइड की हो गई। अब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं इसको। ये राइट साइड की लोब हो गई, ये लेफ्ट साइड की लोब हो गई। क्लियरली ये हमने पोस्टीरियर इंफीरियरली जो सरफेस स्ट्रक्चर देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर। अब इसमें आपको थोड़ा सा एक और कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी, मैं इस लाइन को हटा देता हूं थोड़ा सा, आप इसको समझ ही गए, ये पोर्टा हेपेटिस है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो एक स्ट्रक्चर है जो इस लिगामेंट से और इंफीरियर वेना केवा के बीच में पड़ता है, ये वाला जो पोर्शन है, यानी इसके इधर इंफीरियर वेना केवा है और इधर इसके लिगामेंटम वेनोसम है, राइट। तो इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है इसको भी हमने एक पर्टिकुलर लोब का नाम दे दिया, इसको भी हमने एक पर्टिकुलर लोब बना दिया, और वो लोब हो गई, इसको हमने कहा काउडेट लोब। ये क्या हो गई, काउडेट लोब। तो हमारे पास हालांकि ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है राइट लोब का ही पार्ट है। क्लियर। तो राइट लोब के अंदर ही हमें मिली काउडेट लोब, और दूसरा हमें एक पोर्शन और मिलता है, एक स्पेशल एक सेगमेंट और मिलता है जो डिफरेंट है या जो कहें कि सेपरेट है। वो है इस पोर्शन से, इधर ये गॉल ब्लैडर है और इधर ये लिगामेंटम टेरेस है, इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है ये एक हमें सेपरेट सेगमेंट मिलता है। क्लियर। ये सेगमेंट हमें एक सेपरेट सेगमेंट मिलता है, तो इसको भी हम एक लॉब बना देते हैं और इसको हम कह देते हैं क्वाड्रेट लॉब। क्लियर। अब दोबारा देखिए, लीवर को हमने दो लोब में बनाया, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। पोस्टीरियरली भी हमने देखा तो हमने दो लोब में डिवाइड किया, एक राइट लोब, इस लिगामेंट से इधर की राइट लोब, इस लिगामेंट से इधर की लेफ्ट लोब। लेकिन
हमें दो सेगमेंट इस राइट लोब के अंदर ही कुछ डिफरेंट मिले, जिनको हमने ऊपर वाले सेगमेंट को कहा काउडेट लोब। अब आपको जब मैंने ये डायग्राम बनाया था तो आपको मैंने बताया था कि ये जो है ये विसरल सरफेस है, ये इसका इंफीरियर सरफेस है और ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है। तो हमें इसके पोस्टीरियर सरफेस में एक सेगमेंट अलग से मिला जिसको हमने कहा काउडेट लोब। क्लियर? और इंफीरियर सरफेस में, विसरल सरफेस में हमें एक सेगमेंट अलग से मिला जिसको हमने कहा क्वाड्रेट लोब। अब अगर हम लीवर की लॉब्स की बात करें, लॉब्स ऑफ द लीवर, तो हमें मेनली दो लॉब मिली। एक हमें मिली राइट लॉब और एक हमें मिली लेफ्ट लॉब। क्लियर? राइट लॉब को हमने फिर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम जब पोस्टीरियरली गए तो हमने इस राइट लॉब को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमें मिली ये लॉब जिसको हमने कहा काउडेट लॉब। क्लियर? तो एक तो हमें राइट लॉब में मिली काउडेट लॉब या कॉर्डेट लॉब इसको बोल देते हैं, और दूसरी हमें इंफीरियर सरफेस में, ये कॉर्डेट लॉब कहां मिली हमें? पोस्टीरियर सरफेस में। और इंफीरियर सरफेस में हमें एक लॉब मिली जिसको हमने कहा क्वाड्रेट लॉब। इसको हमने कहा क्वाड्रेट लॉब। क्लियर? लेकिन एक मेन जो प्रॉपर हमारी जो राइट लॉब थी वो भी हमारे पास अभी मौजूद है। ये दो पोर्शन हमने लिए कॉर्डेट और क्वाड्रेट लॉब में, और एक हमारी जो मेन हमारे पास सरफेस है या लॉब है जिसको हम कहें, वो लॉब कौन सी होगी? जिसको हमने कहा राइट लॉब प्रॉपर। इसको अब हम क्या बोलेंगे? राइट लॉब प्रॉपर। राइट लॉब प्रॉपर। अब देखिए हमें कितनी लॉब मिली। हमें एंटीरियरली दो लॉब मिलती हैं, राइट लॉब, लेफ्ट लॉब। लेकिन जब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाते हैं तो राइट लॉब जो है तीन पार्ट में हम डिवाइड करके उसको, या तीन लॉब में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। लेफ्ट लॉब एज इट इज हमारे पास रहेगी। राइट लॉब में हमने कॉर्डेट लॉब, क्वाड्रेट लॉब और राइट लॉब प्रॉपर, यानी कि पोस्टीरियर या और इंफीरियर सरफेस में जाकर के हमने इस लॉब को तीन और पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास टोटल कितनी लॉब आ गई? चार लॉब आ गई। क्लियर? ये जो मैंने आपको जो डायग्राम बना करके दिखाया है, इस डायग्राम में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। क्या वेरिएशन आता है? कि जब हम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये जो आपको मैंने फीचर्स बताए, ये फीचर फॉर किसका है? लिगामेंटम वेनोसम का। ये फीचर किसका है? लिगामेंटम टेरेस का। ये यहां पे हमने बताया कौन है? ये आपका हो गया फैल्सिफोरम लिगामेंट। तो ये लॉब्स को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब हम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये जो डिवाइडेशन है, ये डिवाइडेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और चेंज किस तरीके से होता है? वो इसलिए होता है कि फिजियोलॉजिकली क्या होता है, इसको जो ड्रेन करती है, अब आप इसका जो ड्रेनेज सिस्टम, इसका जो आर्टरियल सिस्टम समझेंगे तो इसको मेन आर्टरी कौन सी है जो इस लीवर को सप्लाई देती है? मेन आर्टरी इसको सप्लाई देती है हिपैटिक आर्टरी। क्लियर? हिपैटिक आर्टरी कहां से निकलती है? आपको याद होगा जब हमने स्टडी करी थी स्टमक की, और स्टमक की जब हम ब्लड सप्लाई समझ रहे थे तब हमने एक आर्टरी ड्रॉ करी थी राइट लीवर तक। क्लियर? कौन सी ब्रांच थी? वो ब्रांच थी सीलियक ट्रंक की। सीलियक ट्रंक की ब्रांच थी, आप याद करिए। उस सीलियक ट्रंक की ब्रांच में से हमने एक आर्टरी निकाली थी जो गैस्ट्रिक आर्टरी थी, जो गैस्ट्रिक ब्रांच को जा रही थी। एक हमने आर्टरी निकाली थी जो डायरेक्टली लीवर तक आ रही थी। क्लियर? और उसकी कुछ ब्रांचेस नीचे जीआईटी में भी जा रही थी। तो वो जो आर्टरी जब यहां एंटर करती है, इस जगह जब एंटर करती है पोस्टीरियरली, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट हिपैटिक आर्टरी और लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी। क्लियर? तो अब क्या होता है, जिस पोर्शन को राइट हिपैटिक आर्टरी सप्लाई देती है उस पोर्शन को फिजियोलॉजिकली हम राइट लोब मानते हैं, और जिस पोर्शन को लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी सप्लाई देती है उस पोर्शन को फिजियोलॉजिकली हम लेफ्ट लोब मानते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा वेरिएशन आ गया आपका एनाटॉमी में, एनाटॉमिकल लोब मानने में और फिजियोलॉजिकल लोब मानने में। अगर हम इसको देखते हैं हिपैटिक आर्टरी के अकॉर्डिंग, तो हमारे जो लोब निकल के आती है
वो लोब निकल के आती है इस इंफीरियर वेना केवा के लेवल पे। यानी अगर फिजियोलॉजिकली हम बात करें तो ये एक डिमार्केशन है जहां से हम ये कह सकते हैं कि इससे इधर की लेफ्ट लोब है और इससे इधर की राइट लोब है। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन को सप्लाई कौन देगा? ये इंफीरियर वेना केवा के लेवल पे ही एंट्री ले रही है। आप यहां से देखिए पोर्टा हेपेटिस से इसी लेवल पे एंट्री ले रही है, और इस लेवल पे जब एंट्री ले रही है तो एक ब्रांच जो राइट साइड में गई, एक ब्रांच जो राइट साइड के अंदर गई वो राइट लोब हो गई, और एक ब्रांच जो लेफ्ट साइड के अंदर गई वो लेफ्ट लोब हो गई। यानी अगर हम पोस्टीरियरली बात करें, फिजियोलॉजिकली बात करें, तो काउडेट और क्वाड्रेट लोब जो है वो लेफ्ट लोब का पार्ट है। लेकिन अगर हम एनाटॉमिकली बात करें तो कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब जो है वो राइट लोब का पार्ट है। ये बेसिक डिफरेंस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आता है। क्लियर? अब हमने जब फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर रहे हैं तो आप एक चीज इसमें और समझ सकते हैं कि हम इस पूरे सेगमेंट, इस पूरे लीवर को सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लड सप्लाई। और सेगमेंट में हम कैसे डिवाइड करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर दें ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें। क्लियर? इसको हम सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, और सेगमेंट में डिवाइडेशन भी हम समझते हैं। सेगमेंट में डिवाइडेशन से पहले एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि हम बीच में एक टॉपिक रह गया था हमारा कि हम बात कर रहे थे इसके लिगामेंट्स की। क्लियर? लिगामेंट्स कौन से? हमने कहा था इसके लिगामेंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ना है। तो एक लिगामेंट हमने आपको फेल्सिफोरम लिगामेंट बताया, एक फीसर ऑफ वेनोसम लिगामेंट बताया, लिगामेंटम टेरेस बताया, और इसके साथ एक और लिगामेंट हमारे पास आते हैं, दो और बहुत महत्वपूर्ण लिगामेंट होते हैं जो इस लीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो लिगामेंट कौन से होते हैं मैं एक बार उनको ड्रॉ कर देता हूं। इसके लिए हम स्पेशली ये ले लेते हैं। एक लिगामेंट का पोस्टीरियर साइड में जब आप देखेंगे तो लगभग इस तरीके का आपको फोल्ड मिलेगा। करेक्ट? अब ये जो फोल्ड जा रहा है ऊपर का, ये हो गया सुपीरियर। क्योंकि ये ऊपर से जा रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर। इसको भी मैं एक बार रिमूव कर देता हूं। आप लिगामेंट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसके समझ लें। ये हो गया सुपीरियर। ये जो पूरा लिगामेंट है, इस लिगामेंट को हमने बोला है कोरोनरी लिगामेंट। इसको हमने क्या कहा है? कोरोनरी लिगामेंट। करेक्ट? अब ये जो सुपीरियरली इसका फोल्ड जा रहा है इसको हमने नाम दे दिया सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट। सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट। और ये जो इंफीरियरली जा रहा है इसको हमने नाम दे दिया इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट। करेक्ट? ये हो गया सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट, ये हो गया इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट। और ये जो लास्ट में ये लोग जो लिगामेंट जाकर के मिलते हैं वो जो एरिया है यानी कि ये वाला, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप है इसलिए इसको हम कह देते हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये कौन सा हो गया? ट्रायंगुलर लिगामेंट। लेकिन ये हमें जो ट्रायंगुलर लिगामेंट मिला है, ऐसा ही अगर हम स्ट्रक्चर लीवर में और देखते हैं तो यहां भी हमें मिलता है। ये यहां भी एक ट्रायंगुलर एरिया है हमारे पास।
राइट। तो हमारे पास दो ट्रायंगुलर एरिया आ गए। अब हम कैसे करेंगे, हम इसको भी ट्रायंगुलर लिगामेंट ही कहेंगे, ये भी ट्रायंगुलर लिगामेंट ही है, ये भी ट्रायंगुलर लिगामेंट ही है। लेकिन एक हमारे पास राइट साइड के अंदर आ गया, एक हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर आ गया। तो हमने इनका डिवाइडेशन इस तरीके से कर दिया है कि इसको हमने कह दिया राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और इसको हमने कह दिया लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। करेक्ट। तो दो लिगामेंट हमारे पास आ गए, एक राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, एक लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और एक सुपीरियर कॉरोनरी लिगामेंट और एक इंफीरियर कॉरोनरी लिगामेंट। तो आपने कितने सारे लिगामेंट इसके अंदर पढ़े हैं, आपने लिगामेंट फैल्सिफोरम लिगामेंट पढ़ा है, आपने फिशरफोर्ड लिगामेंटम वेनोसम पढ़ा है, फिशरफोर्ड लिगामेंटम टेरेस पढ़ा है, आपने सुपीरियर कॉर्नरी लिगामेंट देखा है, इंफीरियर कॉर्नरी लिगामेंट देखा है, आपने राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट देखा है, आपने लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट देखा है। ये मेन लिगामेंट्स हैं। और ये जो लिगामेंट है, इन लिगामेंट का अपना एक इंपॉर्टेंस है, ये राइट और लेफ्ट लोब को डिवाइड कर देता है एंटीरियरली, ये राइट और लेफ्ट लोब को डिवाइड करते हैं पोस्टीरियरली। करेक्ट। और दूसरा, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, एक एक लिगामेंट का आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। फैल्सिफोरम का हमने देख लिया, एंटीरियरली डिवाइड कर देते हैं, ये पोस्टीरियरली डिवाइड करते हैं। लेकिन इसके साथ में इनका और इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया, पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया कि ये जो लिगामेंट है वो लेफ्ट लोब से काउडेट लोब को सेपरेट करता है। आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए, इसको आप बिल्कुल, क्योंकि काउडेट लोब की आप बाउंड्री बनाएंगे तो काउडेट लोब की बाउंड्री क्या बनेगी, आप ये समझिए। काउडेट लोब की बाउंड्री बनेगी, लेफ्ट साइड में इसकी बाउंड्री क्या है, लिगामेंटम वेनोसम। राइट साइड में इसकी बाउंड्री क्या है, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियरली इसकी बाउंड्री क्या है, पोर्टा हेपेटिस। सुपीरियरली इसकी बाउंड्री क्या है, इसका सुपीरियर सरफेस। क्लियर। इसकी बाउंड्रीज बनाई तो किसने बनाई, ये लिगामेंटम वेनोसम ने बनाई। और इसी तरीके से जब हम लिगामेंटम टेरेस की बात करते हैं तो लिगामेंटम टेरेस की भी एक इंपॉर्टेंस हो गई। वो इंपॉर्टेंस ये हो गई कि ये क्वाड्रेट लोब की बाउंड्री बना रहा है। अब क्वाड्रेट लोब की बाउंड्री सुपीरियरली क्या हो गया, पोर्टा हेपेटिस हो गया। लेफ्ट साइड में क्या हो गया, लिगामेंटम टेरेस हो गया। राइट साइड में क्या हो गया, राइट साइड में गॉल ब्लैडर हो गया। इंफीरियरली क्या हो गया, इंफीरियर सरफेस हो गया। तो आप इनकी जब बाउंड्रीज आप लिखेंगे तो ये बाउंड्रीज में इनका बहुत बड़ा दोनों लिगामेंट का रोल रहेगा, ये चीज आपको समझनी है। क्लियर। अब हम बात कर रहे थे इसकी कोरोनरी लिगामेंट और ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिगामेंट इस लेवल पे इंपॉर्टेंट है कि जब आप लीवर को स्टडी करते हैं तो एक बार बार एक वर्ड आता है आपके सामने और वो आता है बेयर एरिया। करेक्ट। कि ये बेयर एरिया ऑफ लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर एरिया। अब ये बेयर एरिया क्या है, आपको इसे समझना है। बेयर एरिया नॉर्मली किसको कहते हैं, बेयर एरिया कहते हैं जो हमारे जो विसरा है, जो हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, वो नॉर्मली पेरिटोनियम से कवर्ड रहते हैं। वो सारे ऑर्गन पेरिटोनियम से कवर्ड रहते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर कोई पर्टिकुलर स्पेस है, कोई एरिया है जिस एरिया में वहां पेरिटोनियम का फोल्ड नहीं है, पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है, तो जहां पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है उस ऑर्गन का वो एरिया बेयर एरिया कहलाता है। आप बहुत सिंपल से शब्दों में इसको समझ लें कि जहां पे किसी ऑर्गन में जहां पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं आती है वो एरिया उस ऑर्गन का बेयर एरिया कहलाता है। तो यहां पे हमारे पास ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, बेयर एरिया ऑफ द लीवर। ये एरिया बेयर एरिया ऑफ द लीवर। तो ये बेयर एरिया कहां मिलता है, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बेयर एरिया आपको मिलेगा पोस्टीरियर सरफेस में। हालांकि बेयर एरियाज और भी होते हैं, ये जो पोर्टा हेपेटिस का एरिया है ये भी बेयर एरिया होता है, इंफीरियर वेना केवा है, यहाँ भी कुछ जगह आपको पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं मिलेगी। ये जो दोनों फोल्ड हैं लिगामेंट्स के, इन दोनों फोल्ड के बीच का जो स्पेस है, क्योंकि ये फोल्ड भी एक तरीके से पेरिटोनियम का पार्ट होते हैं, तो यहां भी इसके इसके बीच में आपको इनकी जो लाइनिंग है वहां भी आपको पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं मिलेगी। तो छोटे छोटे बेयर एरिया 3-4 आपको मिलते हैं। नंबर एक, जो मेन बेयर एरिया है, जो मुख्य बेयर एरिया है लीवर का,
वो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में मिलता है, और सुपीरियर और इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट के बीच का एरिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसकी राइट साइड के अंदर अगर बाउंड्री बनाता है, देखिए ये अगर आप इसको एक तरीके से अगर सिंपली इस बेयर एरिया को स्टडी करते हैं, तो इसको आप नॉर्मली हमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बेयर एरिया की बाउंड्रीज पूछी जाती है, या सिंपली बेयर एरिया ऑफ लीवर करके टॉपिक आ जाता है और आपको बताना होता है। तो आप जब बता रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, सुपीरियर इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट लिख करके आ रहे हैं, लेकिन आप अगर उसकी बाउंड्रीज लिख करके आएंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। तो आप सबसे पहला टॉपिक डालें, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ऑफ बेयर एरिया। तो ये जो एरिया है, ये इस बेयर एरिया का अपेक्स कहा जाता है। आप इसको यूं समझ लें कि ये यूं खड़ा है। ये अपेक्स कहां है इसका, सबसे पहली चीज आपको लिखनी है अपेक्स। तो अपेक्स कौन सा हो गया, इसका अपेक्स क्या हो गया, इसका अपेक्स हो गया ट्रायंगुलर लिगामेंट। और ट्रायंगुलर लिगामेंट कौन सा, राइट साइड का। तो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ओके, जब ये इसका अपेक्स हो गया तो ये इसका बेस होगा। क्लियर, ये अगर अपेक्स है तो ये इसका बेस होगा। तो इसका जो बेस कौन सा हो गया, बेस पे क्या स्ट्रक्चर आपको मिला, इसकी बेस पे आपको मिली इंफीरियर वेना केवा। इसके बेस पे आपको क्या मिला, इंफीरियर वेना केवा। तो इसका जो बेस है वो बेस हुआ इंफीरियर वेना केवा। करेक्ट। और सुपीरियरली और इंफीरियरली इसकी जो बाउंड्रीज बनी, सुपीरियरली कौन सी बनी, सुपीरियरली सुपीरियरली कौन सी बनी, सुपीरियरली इसकी बाउंड्री बनी सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट। सुपीरियर सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट। और इसी तरीके से इसकी जो इंफीरियर बाउंड्री है, ये इंफीरियर बाउंड्री भी इसकी किससे बनी, ये बनी इंफीरियर, इसकी बाउंड्री बनती है इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट। इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट। करेक्ट। तो ये इसकी जो बेसिकली इस बेयर एरिया की जो बाउंड्रीज हैं, वो इस बेयर एरिया की बाउंड्रीज फॉर्म होती है। इसी तरीके से इनकी बाउंड्रीज भी आपको क्लियर कट याद होनी चाहिए। इसकी बाउंड्री में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है किसी तरीके से। लेफ्ट साइड में काउडेट लोब, हम सबसे पहले बात करेंगे काउडेट लोब की। आप इसको भी आप लिख लें, क्योंकि इनके नोट्स आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपको समझने में, और आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम सबसे पहले लेते हैं काउडेट लोब। काउडेट लॉब। करेक्ट। अब काउडेट लॉब की क्या बाउंड्रीज हो गई, काउडेट लॉब की बाउंड्री सबसे पहले हम कहते हैं लेफ्ट, फिर हम लेते हैं राइट साइड की बाउंड्री, उसके बाद में हम लेते हैं सुपीरियर बाउंड्री, और इसके बाद में इंफीरियर बाउंड्री। करेक्ट। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आप देखें, लेफ्ट साइड में लिगामेंटम वेनोसम। लेफ्ट साइड में इसके क्या मिला, लिगामेंटम वेनोसम। करेक्ट। राइट साइड में, अब राइट साइड में क्या मिला, इंफीरियर वेना केवा। अब ये जो इंफीरियर वेना केवा है, ये किसकी बाउंड्री बना रही है, ये काउडेट लोब की भी बाउंड्री बना रही है, ये बेयर एरिया का बेस भी बना रही है। करेक्ट, दोनों चीजें हैं आपको समझनी है। सुपीरियरली सुपीरियर सरफेस, सुपीरियरली क्या आया हमारे पास, इसकी बाउंड्री काउडेट लोब की सुपीरियर सरफेस, यानी कि जहां सुपीरियर सरफेस स्टार्ट हो गया वहां पे ये लोब खत्म हो गई, ये सिर्फ पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ही है। और इंफीरियरली पोर्टा हेपेटिस, इंफीरियरली क्या हो गया, पोर्टा हेपेटिस। यहां पे आप देखेंगे तो आपको एक चीज और नजर आएगी, आपको प्रोसेस नजर आएगा, यानी कि ये जो काउडेट लोब है, ये काउडेट लोब यहाँ एक्सटेंड करती है, और ये कौन सा प्रोसेस है, ये काउडेट लोब का, या जिसको कहते हैं काउडेट प्रोसेस, इसको हम नाम देते हैं काउडेट प्रोसेस। तो
इंफीरियरली पोर्टा हेपेटिस आ गई, तो ये काउडेट प्रोसेस यहाँ हो गया, तो ये इंफीरियरली पोर्टा हेपेटिस आ गई। तो ये जो बाउंड्री बनी है ये काउडेट लोब की बाउंड्री बनी है, यानी कि इसके बीच का जो एरिया है वो काउडेट प्रोसेस माना जाता है। और इसी तरीके से हमें बाउंड्री समझनी चाहिए क्वाड्रेट लोब की, ताकि हम कभी भी कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सी लोब कहाँ हुई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई। और दूसरी चीज आपको मेंशन करनी है कि काउडेट लोब पोस्टीरियर सरफेस पे होती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होती है, जबकि क्वाड्रेट लोब इंफीरियर या विसरल सरफेस में मिलती है। ये चीजें आपको क्लियर कट होनी चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं क्वाड्रेट लोब की। क्वाड्रेट लोब क्लियर। अब क्वाड्रेट लोब की क्या बाउंड्री हो गई, वही राइट, लेफ्ट, सुपीरियर, इंफीरियर, करेक्ट। तो राइट साइड में इसके क्या हो गया, राइट साइड में इसका हो गया बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर, बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर, करेक्ट। लेफ्ट साइड में क्या हो गया, लेफ्ट साइड में लिगामेंटम टेरेस, लेफ्ट साइड में ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट कौन सा हो गया, ये लिगामेंटम टेरेस, करेक्ट। ठीक है। सुपीरियरली इसके क्या हो गया, पोर्टा हेपेटिस। अब ये जो पोर्टा हेपेटिस है ये भी काउडेट लॉब की इंफीरियर बाउंड्री बना रही है और क्वाड्रेट लॉब की सुपीरियर बाउंड्री बना रही है। और इंफीरियरली क्या हो गया, इंफीरियरली ये बॉर्डर हो गया जिसको हमने कहा इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, करेक्ट। तो ये हमारे पास क्वाड्रेट लॉब की बाउंड्रीज आ गई, करेक्ट। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हम बात कर रहे थे इसके फिजियोलॉजिकल लॉब्स की। तो फिजियोलॉजिकल लॉब्स में हमने कहा था कि ये हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है ये सारा का सारा हमने एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। फिजियोलॉजिकली हमने कहा था कि इसकी जो लॉब्स का डिवाइडेशन होता है वो लॉब्स का डिवाइडेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, इसकी ब्लड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है। लीवर को ब्लड सप्लाई कौन करता है, लीवर को ब्लड सप्लाई होती है मेनली हेपेटिक आर्टरी के थ्रू। लीवर की अगर बाकी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि लीवर को मेनली दो सिस्टम से ड्रेनेज मिलता है, दो सिस्टम से सप्लाई मिलती है। लीवर को हेपेटिक आर्टरी से भी सप्लाई मिलती है और लीवर को दूसरा एक और स्ट्रक्चर भी सप्लाई देता है और वो देता है पोर्टल वेन, करेक्ट। तो पोर्टल वेन भी लीवर को सप्लाई देगी और हेपेटिक आर्टरी भी लीवर को सप्लाई देगी। ये कंसेप्ट हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमें सिंपली हमें यह समझना है कि हेपेटिक आर्टरी जब इसको सप्लाई दे रही है तो ये जो राइट साइड की राइट हेपेटिक आर्टरी जिस पोर्शन को सप्लाई दे रही है वो फिजियोलॉजिकली राइट लोब है और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी जिस पोर्शन को सप्लाई दे रही है वो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर है। लेकिन जब हम फिजियोलॉजिकली स्टडी करते हैं तो हम इस पूरे पोर्शन को सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट। इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्या कहा कि राइट और लेफ्ट लोब कौन सी हो गई, राइट और लेफ्ट लोब फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफीरियर वेना केवा और गॉल ब्लैडर का जो लेवल है, अगर सुपीरियरली हम इंफीरियर वेना केवा से और नीचे इंफीरियरली गॉल ब्लैडर से लाइन ड्रॉ करें तो वो पूरी की पूरी लाइन आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वो पूरी की पूरी लाइन जो है, यानी कि इससे इधर का जो पोर्शन है वो राइट साइड का लीवर लोब हो गई और इससे इधर का पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड की लोब हो गई फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसको भी हम सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जब आर्टरी अंदर एंटर करेगी तो वो ब्रांचेस में डिवाइड होगी। राइट हेपेटिक आर्टरी, सपोज करिए हम इस डायग्राम को दोबारा थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप चीजों को बेटर तरीके से समझ पाएं। हम लीवर ड्रॉ करते हैं, अब हमने लीवर का ये एंटीरियर एस्पेक्ट लिया है और इसको हम समझते यूं हैं कि यहाँ पे एक हल्का सा डिप्रेशन हमें मिलता है
इंफीरियर सरफेस में, वो डिप्रेशन किसका होता है? वो डिप्रेशन होता है गॉल ब्लैडर का, राइट। तो यहां हमें पोस्टीरियरली गॉल ब्लैडर मिलता है, करेक्ट। और जब हम सुपीरियरली देखते हैं तो यहां हमें मिलती है इंफीरियर वेना केवा, करेक्ट। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से, और ये लाइन यहां तक जाती है। अब हमने फिजियोलॉजिकली इसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया। ये अब यहां पे हमने लिगामेंट को बेस नहीं माना है, यहां हमने सिर्फ इसकी ब्लड सप्लाई को बेस माना है। और ये हो गई हमारी राइट लोब ऑफ द लीवर, और ये हो गई लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, करेक्ट। अब होता क्या है कि जब आर्टरी अंदर एंटर करेगी, आर्टरी जब अंदर एंटर करेगी, एंटर करने के बाद में आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक लेफ्ट, ये जो आर्टरी है इसको राइट हिपेटिक आर्टरी हमने बोल दिया, ये जो आर्टरी है इसको लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी हमने बोल दिया। आगे जाकर के ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी फिर डिवाइड हो जाती है, आगे जाकर के ये आर्टरी फिर डिवाइड हो जाती है, और ये और ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लियर। तो ये क्या करती हैं, ये सेगमेंट्स बनाती हैं, एक सेगमेंट को एक सेगमेंटल आर्टरी सप्लाई करेगी। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब इस सेगमेंट को हम किस तरीके से समझें, इसको थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। तो जो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर जिसको हम कहें फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट कौन कौन से? एक जो मीडियल साइड में है, इसको हम हटा देते हैं एक बार, क्योंकि हमें सिंपली इसके सेगमेंट समझने हैं। एक जो मीडियल साइड में है और एक जो लेटरल साइड में है। ये कौन सा पोर्शन हो गया? ये पोर्शन हो गया लेटरल। ये कौन सा पोर्शन हो गया? लेटरल पोर्शन। और ये जो पोर्शन है, क्योंकि हमने यहां तक लिया है इस लोब को, तो ये जो पोर्शन है ये हो गया मीडियल, करेक्ट। लेकिन इस लेटरल और इस मीडियल पोर्शन को डिवाइड कैसे करें, इसका डिमार्केशन क्या है? ये लेटरल पोर्शन और मीडियल पोर्शन को का डिमार्केशन क्या है? तो इसका डिमार्केशन फिर हम क्या लेते हैं, इसका डिमार्केशन हम वापस वहीं पे आ जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसका डिवाइडेशन हम लेते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट को, करेक्ट। अब आपके पास ये लेफ्ट लोब यहां तक हो गई फिजियोलॉजिकली, और इस लोब को दो पार्ट में डिवाइड किया फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ने, एक लेटरल पार्ट और एक मीडियल पार्ट। ये हम बात कर रहे हैं इसकी ब्लड सप्लाई के अकॉर्डिंग, एक लेटरल और एक मीडियल। लेकिन लेटरल पार्ट को भी हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, लेटरल पार्ट को भी हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, और इसी तरीके से इस पार्ट को भी हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। तो इस लेटरल पार्ट के हमने दो पार्ट किए, लेटरल सुपीरियर और लेटरल इंफीरियर, करेक्ट। और इसी तरीके से मीडियल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सुपीरियर मीडियल, सुपीरियर मीडियल, और एक इंफीरियर मीडियल। सुपीरियर मीडियल ये वाला पोर्शन, और इंफीरियर मीडियल ये वाला पोर्शन। अब हमारे पास पोर्शन आता है राइट साइड का। तो राइट साइड की ये जो आर्टरी है, इसको भी मैं एक बार हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारे पास पोर्शन आ गया राइट साइड का। तो राइट साइड के पोर्शन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमने कहा जो सामने की तरफ दिख रहा है एंटीरियर, और एक इसके पीछे की साइड जो है वो पोस्टीरियर, करेक्ट। अब इस एंटीरियर में भी हमने दो डिवाइडेशन कर दी, करेक्ट। ये जो ऊपर का पोर्शन है ये एंटीरियर सुपीरियर,
और नीचे का पोर्शन एंटीरियर इंफीरियर। और इसी तरीके से पोस्टीरियर में भी हमने दो कर दिया, एक पोस्टीरियर सुपीरियर और एक पोस्टीरियर इंफीरियर। करेक्ट। अब आप इसको दोबारा एक बार समझें, तब आप बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। मैं इसको यहां पे हटा देता हूं एक बार, ताकि हम इसके सेगमेंट्स को समझ पाए। आप इसका हेडिंग क्या डालेंगे? सेगमेंट्स ऑफ द लीवर। सेगमेंट्स ऑफ द लीवर। अब हमने लीवर के जब सेगमेंट्स निकाले हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने लेफ्ट लोब और राइट लोब के हिसाब से समझना है। पहले हम समझते हैं लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब में हमने क्या किया? हमने दो पार्ट में लेफ्ट लोब को डिवाइड किया, और एक हमने कहा जो मिड लाइन के नजदीक है वो मीडियल, और एक जो मिड लाइन से दूर है लेटरल। करेक्ट। अब मीडियल को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमने कहा सुपीरियर मीडियल, सुपीरियर मीडियल, और एक हमने कहा इंफीरियर मीडियल। करेक्ट। इसी तरीके से लेटरल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमने कहा सुपीरियर लेटरल, और एक हमने कहा इंफीरियर लेटरल। करेक्ट। अब हम चलते हैं राइट लोब पे। राइट लोब, राइट लोब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, और वहां हमने जो दो पोर्शन रखे थे वो रखे थे एंटीरियर और पोस्टीरियर। करेक्ट। एंटीरियर को हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड किया था, सुपीरियर एंटीरियर, सुपीरियर एंटीरियर और इंफीरियर एंटीरियर। और पोस्टीरियर को भी हमने दो पार्ट में इसी तरीके से डिवाइड किया था, सुपीरियर पोस्टीरियर और इंफीरियर पोस्टीरियर। इंफीरियर पोस्टीरियर। तो ये हमारे पास कितने सेगमेंट आ गए? ये हमारे पास 4 और 4 8 सेगमेंट आ गए। एक सेगमेंट जो और अलग से सप्लाई में आता है वो आता है काउडेट लोब का। एक आता है काउडेट लोब का। काउडेट लोब की सप्लाई डिफरेंट है, काउडेट लोब। तो एक जो इसका जो सेगमेंट हमारे पास आया वो आया काउडेट लोब। काउडेट लोब। तो टोटल हमारे पास कितने सेगमेंट आ गए? टोटल हमारे पास आ गए 9 सेगमेंट। तो फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम स्टडी करते हैं लीवर को, तो हम इसको 9 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। सुपीरियर मीडियल, इंफीरियर मीडियल, सुपीरियर लेटरल, इंफीरियर लेटरल। ये पार्ट हो गए लेफ्ट लोब के। राइट लोब में सुपीरियर एंटीरियर, इंफीरियर एंटीरियर, सुपीरियर पोस्टीरियर, इंफीरियर पोस्टीरियर, और एक सेपरेट लोब हो गई, एक सेपरेट सेगमेंट हो गया काउडेट लोब का। तो ये 9 सेगमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं। करेक्ट। अब इसके बाद हम इसके बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाएंगे, और वो पार्ट रहेगा इसकी सप्लाई का। सप्लाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सप्लाई स्पेशली समझनी है इसकी, क्योंकि उसके बिना आप लीवर का कोई भी पोर्शन और कोई भी फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो हमने जैसे बताया था, पोर्टल वेन भी इसको सप्लाई देती है, और इसको हिपैटिक आर्टरी भी सप्लाई देती है। तो इसका जो सप्लाई का सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम इसके लोब्यूल्स की बात करेंगे, जहां हम पोर्टल ट्राइड की बात करेंगे, जहां हम इसके
साइनोसॉइड्स की बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो इसके बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसकी बेसिक हिस्टोलॉजी, जिसको हम कहें इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पहले हम इसको क्लियर कर दें और